क्लास 12 आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12 का छठा चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी एप्लीकेशन हमारे किस काम आते हैं। तो रेट जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो प्राइस की सेंस में यूज करते हैं कि इस व्हाइट बोर्ड मार्कर का जो रेट है वो कितना है। तो ये हम गलत कहते हैं, हमें कहना चाहिए इसका जो प्राइस है वो कितना है। तो रेट जो है ये बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। तो जब हम बैंकिंग सेक्टर में रेट सुनते हैं तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% और साथ में होता है पर एनम। तो रेट से जो मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है, रेट का मतलब होता है स्पीड या हाउ फास्ट। क्योंकि ये स्पीड है, हाउ फास्ट है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है टाइम से। किससे होता है? टाइम से। तो इसमें जो हम अभी सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जितना भी डेरिवेटिव करेंगे सारा टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो उस चीज को और क्लियर कराने के लिए मैं रेट, बैंक में इंटरेस्ट यूज होता है 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है। तो आपने देखा यहाँ भी टाइम है। इसका मतलब ये है दैट इज कि अगर हम 100 रुपये जमा कराते हैं और आफ्टर 1 ईयर वो आपको क्या मिल जाएंगे? 106। इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो पैसा है, आपका जो अमाउंट है, उसके अंदर एक क्या आ गई है? स्पीड आ गई है। तो वो स्पीड कितनी है? 6% की है, यानी हर साल 6 रुपए बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये होता है रेट। तो जब भी आपके पास रेट आए तो रेट का मतलब लेंगे आप स्पीड, हाउ फास्ट। स्पीड आपको जो है साइंस में छोटी क्लासों में बताया या डेली लाइफ में बताया। स्पीड जैसे हम बसेस वगैरह, ट्रक वगैरह पीछे देखते हैं लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा यहाँ भी क्या आ गया? टाइम आ गया। तो स्पीड में हमेशा टाइम आएगा ही आएगा। तो स्पीड का जो फॉर्मूला आपने सीख रखा है वो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट? तो समझ गए। तो जहां जहां रेट वर्ड आएगा वहां आप स्पीड यूज कर सकते हैं, हाउ फास्ट यूज कर सकते हैं। रेट में हमेशा टाइम का होना जरूरी होता है। ऑफ का मतलब होता है काटे की, चेंज का मतलब होता है बदलना, और क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी किसी भी चीज की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी, पैसों की क्वांटिटी, घर की क्वांटिटी, ठीक है, खाने की क्वांटिटी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, ये नल है, नल के नीचे ही हमने बाल्टी लगा दी। अब नल से क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है, नल से पानी गिर रहा है। तो जो पानी गिर रहा है उसकी स्पीड आपको दी गई होगी। अब जब नल से पानी गिर रहा है, इसकी स्पीड दी गई है, तो हम देखेंगे कि जो बाल्टी है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती हुई चली जा रही है। तो अब हम यही जानना चाहते हैं कि बाल्टी का जो लेवल है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो ये क्वांटिटी जो यहाँ पे क्वांटिटी हो गई वो हो गई वाटर। तो वाटर इज ए क्वांटिटी इन दिस केस। इसी तरीके से अपनी कार वगैरह, बाइक वगैरह, व्हीकल्स में जो है एयर पंप करते हैं। तो जब हम इसमें एयर पंप करते हैं तो इसके अंदर एयर जारी होती है, तो उसकी भी एक स्पीड होती है, और बदले में जो ये टायर है ये जो है इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी के बदलने की स्पीड, कि जो क्वांटिटी है वो किस स्पीड से बदल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस करा रहा हूँ, तो मैं आपको सिलेबस किस रफ्तार से करा रहा हूँ। तो ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन में जो है स्पीड वर्ड आएगा, रेट वर्ड आएगा, हाउ फास्ट आएगा। साथ में जो आपको डेरिवेटिव करना है, जो डेरिवेटिव करना है वो डेरिवेटिव जितना भी होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टी। हम जितना भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अब हम सीखने जा रहे हैं इसमें जितना भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें यह भी मिलेगा रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट। रेडियस जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि रेडियस में चेंज हो रहा है और चेंज को डेरिवेटिव कहते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया रेट। रेट का मतलब है स्पीड। तो ये पूरी बात लिख दी जाती है मैथ में dr ओवर dt, राइट। इसके बाद अगर वो कहता है एरिया इज इंक्रीजिंग एट रेट, तो ये लिखेंगे dA ओवर dt। रेडियस को आपको नापना है सेंटीमीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है तो सेकंड आएगा। एरिया को नापना है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्योंकि बाय में टी है तो मैथ के हिसाब से ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट, तो नीचे टी आएगा। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चन है। ऐसे ही कहता है हाइट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कुछ भी कहे,
तो ये आप लिख सकते हैं dh/dt, हाइट सिर्फ सेंटीमीटर में आती है पर सेकंड। तो जितना भी हम डेरिवेटिव करेंगे सारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, टी करेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो पहचान है कि हम पहचाने कैसे भाई इस एक्सरसाइज का है, वो पहचान ये है कि इन सभी क्वेश्चंस में रेट वर्ड लिखा आएगा, स्पीड वर्ड लिखा आएगा या हाउ फास्ट लिखा आएगा, राइट। जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनको नहीं समझ में आता तो आप इससे भी पहचान सकते हो। सेंटीमीटर पर सेकंड टाइम दिया गया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये एरिया के लिए आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये वॉल्यूम के लिए आएगा। तो जैसे कि अगर कल को आपको ये मिलता है dV/dt वॉल्यूम में चेंज, तो ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जब कभी आप बच्चों को ना पता लगे तो क्यूबिक से वॉल्यूम हो जाएगा, स्क्वायर से एरिया हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सिंपल लेंथ हो जाएगी। तो इसकी पहचान है रेट, स्पीड, हाउ फास्ट। ना पता लगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर भी हो सकता है, लेकिन जनरली सेकंड चलते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज आपको गिवन होगी और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे हमने कहा बाल्टी भर रही है, तो बाल्टी तब भरती है जब नल से पानी गिरता है, तो नल से पानी गिर रहा है उसकी आपको स्पीड दे रखी होगी और जो फाइंड आउट करना है उसकी आपको स्पीड दे रखी होगी। तो ये सारी चीजें स्पीड में आएंगी, जो गिवन है वो भी स्पीड होगा, जो फाइंड आउट करना है वो भी स्पीड। स्पीड से मतलब रेट भी होता है। तो इसमें आपका जितना भी डेरिवेटिव आएगा जब तक वो कहा ना जाए वो सारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा और टाइम को हम टी से इंडिकेट करते हैं। एक इन सभी क्वेश्चनों में आता है व्हेन x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये व्हेन वाला पार्ट भी आएगा। तो ये जो व्हेन वाला पार्ट है ये आपको यूज करना है आफ्टर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हो जाने के बाद कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो व्हेन का मतलब जो है इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली से लेके आगरा तक जाना है, राइट। तो दिल्ली हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और आगरा हमारा जो है फाइनल पॉइंट हो गया। तो दिल्ली से आगरा मान लीजिए 200 किलोमीटर है और यहां तक जाने में जो हमें टाइम लगा वो लग गया 500 आवर। तो जब हम दिल्ली से चलना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम एक्स कह देते हैं, वो होता है 0 और जो हमारा टाइम होता है t वो भी क्या होता है 0। ये चीज साइंस में मैथ में इनिशियल कहलाती है, स्टार्टिंग का हो गया कि अगर मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग का जो टाइम है वो हमेशा क्या रहेगा 0। अब हम चलते रहे और 5 घंटे के बाद हमने जो है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया और हमने जो टाइम लगा दिया वो लगा दिया 5 आवर। ये जो चीज आई है ये आपके पास आई है, फाइनल आई है, करेक्ट। तो जब आपसे ये कहा जाता है व्हेन x इज इक्वल टू 200, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 200 तक आने में लगा टाइम, ठीक है। जब हम कह रहे व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक जो बाल्टी भरती हुई आई है वो जो है किस रफ्तार से भर रही थी। तो जब आपको व्हेन दिया गया तो इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो आपको पता है कि जब आप स्पीड निकालते हैं तो ये स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 200 अपॉन में 5, ये आवर हो गया, ये किलोमीटर हो गया। तो इस तरीके से 40 किलोमीटर पर आवर रेट बन जाती है। तो ये चीज हो गई रेट, कि हमने जो व्हीकल को चलाया, गाड़ी को चलाया है, उसकी जो स्पीड है, रेट है, वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जितना भी वैन वाला पार्ट है वो हमेशा आफ्टर डेरिवेटिव आता है। तो वैन का मतलब इनिशियल 0 रहेगा और फाइनल ये आपको देता है। तो ये इनिशियल ना देके सिर्फ आपको क्या देता है, फाइनल देता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 0 से लेके 10 तक, व्हेन x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 0 से लेके 3 तक, करेक्ट। तो सारा डेरिवेटिव आप जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, रेट, स्पीड, हाउ फास्ट लिखा हुआ होगा। कभी आपको ना पता लगे तो किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। आओ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये वाली बुक पढ़ा रहा हूँ और ये है हमारी एक्सरसाइज 6.1। तो वैसे तो मैं यहाँ पे तो चौथा क्वेश्चन कराता था, लेकिन अब इस पे जो है वीडियो में 1 2 करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको सीखने में समझने में टाइम लगेगा, बट रिलैक्स। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट का मतलब है स्पीड, तो आपको रेट निकालना है, स्पीड निकालना है, ऑफ चेंज, चेंज मतलब बदलना, ऑफ एरिया, तो एरिया किस रफ्तार से बदल रहा है उसमें आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ऑफ ए सर्कल, तो एक सर्कल का एरिया किस स्पीड से बदल रहा है। आगे राइटर ने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस,
तो हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे मैंने कहा इस चैप्टर मोस्टली हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, मगर जब इन्होंने लिख दिया कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो आपको आर का यूज करना है। तो हमें रेट चाहिए, स्पीड चाहिए किसमें, एरिया में। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, एरिया को ए से डिनोट करना है, डी ए अपॉन में डी आर, नॉट डी टी। क्या निकालना है आपको, डी ए अपॉन में डी आर व्हेन फर्स्ट पार्ट। तो यस ए और बी लिखा है। तो ए पार्ट व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बुक आप जो है वीडियो देखने से पहले बुक अपने पास रख लीजिए, उसके बाद देखना। तो हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जैसे मैंने आपको लिखवाया, ये यूज करना होता है आफ्टर डेरिवेटिव। स्पीड ये बताता है कि आपने उतने डिस्टेंस को कितने टाइम में किया है, 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एवरेज बताता है। तो लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया आप सभी को पता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो काम एक्स करता था, जैसे एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता, 2x आता। वही चीज अब यहाँ पे आर की टर्म में आ रही है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। राइट हैंड में बोल रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो अब आप ए का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यू विल राइट डी ए ओवर डी आर। पाई कोफिशिएंट है, ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। तो ये आपके पास हो गया 2 पाई आर, करेक्ट। अब इसने कहा व्हेन आर इज इक्वल टू, व्हेन आर इक्वल टू कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब वो आप यहां पर कर देंगे डी ए ओवर डी आर। तो ये हो गया 2 पाई, आर की जगह आ गया 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई, 3 दूनी 6 पाई। इस वाले आर की जगह हमने ये 3 पुट कर दिया, 6 पाई साथ में आएगा सेंटीमीटर। क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू आर किया है, तो इसके अपोन में दोबारा क्या आएगा, सेंटीमीटर। बट सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटना नहीं है, तो फाइनल आंसर है 6 पाई सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। इसी तरीके से बी पार्ट भी हमारे पास, बी पार्ट में भी सेम टू सेम है, बट आर चेंज कर दिया गया व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये रहेगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव करोगे डी ए ओवर डी आर, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लिखते, तो इस तरीके से डी ए ओवर डी आर 2 पाई आर की जगह 4 रख दीजिए, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसको आप कैंसिल नहीं करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। तो the volume of a cube is increasing। तो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप बना लो तो थोड़ा सा समझ में और आ जाएगा। तो इसकी हमने जो है h को क्या मान लिया, x मान लिया, तीनों x रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसा आपने देखा इसमें लिख रखा है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये भी ऐसे लिखना होता है, लेट x बी साइड, v बी वॉल्यूम, a बी एरिया ऑफ क्यूब एट एनी टाइम t। जिन में पर सेकंड आए हुए उसमें आप जो भी चीज मानेंगे वो एट एनी टाइम t। क्योंकि इस समय अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेकंड के बाद वो 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हर पल रेडियस, एरिया, वॉल्यूम वगैरह चेंज होता रहेगा। अब पहली लाइन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग।
एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये चीज लिखी जाएगी dv ओवर dt। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड, तो dv ओवर dt। उसकी स्पीड है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूबिक से आपको पता है वॉल्यूम है, पर सेकंड से ये हो गया, तो इसलिए आप इसको dv ओवर dt लिखेंगे। इंक्रीजिंग है तो यहाँ प्लस का साइन लेना है, डिक्रीजिंग होगा तो ये माइनस का साइन यूज करेंगे। हाउ फास्ट, जैसे ना पहचान इसकी ये भी होती है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब हमें बताना है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यानी हमें चाहिए dA ओवर dt। ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड आउट करना होगा, और एक क्या लिख दिया जाता है, व्हेन लिख दिया जाता है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब ये है कि जो ये क्यूब है इसकी साइड बढ़ते बढ़ते जीरो से मतलब इनिशियल इस समय भले ये हो, लेकिन जब ये बढ़ना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से जीरो स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ता स्टार्ट हो गया। तो व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें चाहिए एरिया में चेंज, तो आइए लेट ए बी एरिया ऑफ क्यूब। कुछ नहीं कहा गया है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6x²। अब आपको चाहिए d ओवर dt, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पे तीन वेरिएबल है, a है, x है, और तीसरा वेरिएबल t आ गया। तो a का जब डेरिवेटिव करोगे तो dA ओवर dt, 6 अपनी जगह रहेगा, x² 2x, तो ये हो गया 12x, और साथ में क्योंकि ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप होता है dx ओवर dt। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, इसलिए dx ओवर dt भी आएगा। x इसका डेरिवेटिव 2x और x का करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt। ये 12 हो गया। x की वैल्यू 10 दे रखी है, 12 दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू जो है ये आपको क्या दी गई है, 12 दी गई है, तो ये हो गया 12 इनटू में dx ओवर dt। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, dx ओवर dt आपको मालूम नहीं है, तो पहले क्या निकालना होगा, dx ओवर dt। अब ये जो dx ओवर dt है वो कैसे निकालें, तो उसके लिए इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है। आमतौर पे dx ओवर dt दे देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो जब किसी फार्मूले की वैल्यू दी गई होती है तो कोरस्पोंडिंग उसका फार्मूला लिखना पड़ता है, तो अब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये मैंने पहले लिख दिया था। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होता है x की क्यूब, क्योंकि ये स्पीड में है, रेट में है, dv ओवर dt, तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, राइट, शॉर्ट फॉर्म वैलिड होती है। तो जैसे a का डेरिवेटिव d ओवर dt था, वैसे v का डेरिवेटिव dv ओवर dt। x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x², क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू t है, तो x का भी डेरिवेटिव होता है, तो ये आ जाएगा dx ओवर dt। dv ओवर dt आपको गिवन है, तो इसकी जगह 8 आ जाएगा। 3x भी आपको गिवन है, 12 का स्क्वायर आएगा, इनटू dx ओवर dt। ये जो वैल्यू वाला पार्ट है, जैसे मिलेगा आफ्टर डेरिवेटिव, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए, तो जब आप इसे पुट कर दोगे तो स्पीड मिल जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे dx ओवर dt आ जाएगा 8/3 इनटू 12 इनटू 12। तो ये dx ओवर dt निकाल लिया हमने। अगर आपको पहले से पता आता है क्वेश्चन, तो ये चीज पहले कर लेना, ये बाद में कर लेना। अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो dA ओवर dt इज इक्वल टू 12 इनटू 12, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई 8/3 इनटू 12 इनटू 12, 12 से 12 काट दीजिए। तो इस तरीके से dA ओवर dt इज इक्वल टू 8/3, क्योंकि दिस इज एरिया, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड था ये, तो ये यहाँ पे पर सेकंड, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बुक खोल लेना। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब है एक समान, कभी कम या कभी ज्यादा नहीं, मैं तो भले ही इसका ऊपर नीचे बढ़ा देता हूं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक समान है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो रेडियस को हम जो है r से डिनोट करते हैं, तो लेट
आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, राइटिंग समझ जाना, ठीक है, एट एनी टाइम टी। तो हर बार आप एनी टाइम टी यूज करेंगे। तो अब रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो आई विल राइट डी आर ओवर डी टी। इट्स स्पीड इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये रेडियस है, लेंथ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, इसके एरिया क्यूब नहीं आएगा, पर सेकेंड इन्होंने दे रखे हैं। अभी जानना चाहता है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब हमें चाहिए कि इसका जो एरिया है डी ए ओवर डी टी वो किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। When the radius is 10 centimeter, when r is equal to 10 centimeter, तो ये इनिशियल से आके फाइनल आपको दे दिया जाता है। तो ये जैसे मैंने लिखवाया बार बार, ये आपको यूज करना है आफ्टर डेरिवेटिव। अगर आप इसी तरह पुट कर देंगे तो इसमें आपको जो है सिर्फ एरिया या वॉल्यूम मिलेगा। तो आओ, तो एरिया में चेंज निकालना है। तो लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल। तो जब मैं क्लास में कराता हूं तो पहले वो वाला ये क्वेश्चन आता हूं, फिर वो कराता था। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए डी ए ओवर डी टी। तो ए भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी मीन्स टाइम। तो ए का डेरिवेटिव करोगे तो डी ए ओवर डी टी, ये पाई आ गया। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2r डी आर ओवर डी टी। सब कुछ इसमें दे रखा है, 2 पाई आर की जगह ये आ जाएगा, ये 10 आ गया, डी आर ओवर डी टी की जगह ये आ जाएगा, इंटू में 3। तो 10 दूनी 20, 20 से 60, तो ये हो गया 60 पाई। क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमसे कह रहे हैं एट एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका किनारा बढ़ रहा है, तो किनारे को हमने एक्स मान लिया, तो ये लिखा जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। किस स्पीड से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये जो एज है ये बढ़ रहा है, राइट। अब ये जानना चाहता है हाउ फास्ट, तो ये भी रेट का वर्ड यूज हो गया, स्पीड हो गई। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो हमें बताना है कि जो इसका वॉल्यूम है डीवी ओवर डीटी, ये किस रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है 3 चीजें ये दे रखा होगा, ये फाइंड आउट करना होगा और व्हेन दे रखा होगा। तो लेट वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो आपके पास है एक्स की क्यूब। क्योंकि आपको डीवी ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये लिखेंगे डीवी ओवर डी टी एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी, करेक्ट। एक्स की क्यूब 3x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी 3। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये रहा x, तो ये 10 स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी ये दे रखा है, ये हो गया 3। तो 3 3 9 और ये हो गया 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकाल रहे पर सेकेंड। तो ये आ गया डी ओवर डी टी, ये आपका आ गया ब्यूटीफुल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक जो है पानी भरी हुई लेक है, उसमें हमने एक पत्थर डाल दिया, उस पत्थर की वजह से जो उसमें वेव बन रही है, सर्कुलर वेव, जैसे हम सब लोग अपने जो है गली मोहल्ले में डालते रहते हैं, और उस वेव की बढ़ने की जो स्पीड है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए ये हमने बना दिया लेक, ठीक है। आपने यहाँ पे पत्थर डाला, तो जहाँ पे पत्थर डालते हैं वो सेंटर बन जाता है, और इस सेंटर से जो है इस तरीके से जो है वेव चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये वेव मूव कर रही है तो क्या चेंज हो रहा है? तो जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है? इसका रेडियस चेंज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जो वेव है, सर्कुलर वेव है, वो जो है इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि रेडियस में चेंज आ रहा है। तो ये रेडियस आप लिखेंगे डी आर ओवर डी टी। स्पीड इज 5 सेंटीमीटर
पर सेकंड, राइट। स्क्वायर नहीं है इसलिए ये लेंथ हो गई सेकंड। क्वेश्चन में है कभी भी पानी में जो ऐसे पत्थर डाल के देखना तो इस तरीके से दबाएंगे। अब ये जानना चाहता है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, इंस्टेंट मतलब समय या पल, उस समय जब इसका रेडियस कितना हो जाता है 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमने कैसे ही मेजर करना स्टार्ट किया तो वहां से बढ़ते 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 कहां तक पहुंचे ये 8 सेंटीमीटर। इनिशियल 0 रहेगा, फाइनल आपको दिया गया होता है। हाउ फास्ट, किस स्पीड से इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, जब ये रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल भी बढ़ेगा। तो हमें बताना है कि सर्कल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो हमें चेंज चाहिए डी ओवर डी टी, ये लगा दे मैंने क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है। तो लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमने पीछे भी 2 बार लिख दी है, पाई आर स्क्वायर। मैल्टिप्लिकेशन कर रहे हैं आप तो इसमें ए आर एल एच वगैरह ये सब वेरिएबल रहेंगे। तो डी ओवर डी टी चाहिए तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मतलब टाइम। तो ए का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी बाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr ओवर डी टी, सब चीज़ें दे रखी होंगी। तो ये 2 पाई इंटू आर दिए गए, याद आएगा 8 dr ओवर डी टी, ये आ जाएगा 5। तो ये हो गया 8 में 16, 16 पर 80, तो ये आ गया 80। पाई की वैल्यू जब तक कोई ना कहे आप नहीं रखेंगे क्योंकि आपने एरिया निकाला है। तो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। तो ये मैं लिखे लेट आर्बिट्रेरी रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी टाइम टी। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है एट रेट, तो ये लिखेंगे डी आर ओवर डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लगा दिया व्हाट इज द रेट, रेट मतलब स्पीड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब हमें बताना है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस को सीधे में करते हैं तो डीसी ओवर डीटी हमें निकालना है। पहले वाला पार्ट नहीं दिया उसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो लेट सी बी कैपिटल यू चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर भी कहते हैं इसे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है सी, ये होता है हमारा 2 पाई आर। तो आपको डी आर ओवर डी टी दे रखा है, डी सी ओवर डी टी चाहिए, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी सी ओवर डी टी 2 पाई कोफिशिएंट है एज इट इज, ओनली आर है। तो जैसे एक्स का एटी 1 होता है वैसे आर का एटी भी 1 हो जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी है तो यह आएगा डी आर ओवर डी टी। तो इस हिसाब से 2 पाई डी आर ओवर डी टी 0.7 है, तो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर होता है, लेंथ होती है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखना बना दिया मैंने द लेंथ एक्स। मैथ में साइंस में रूल होता है कि जैसे लेंथ के आगे एक्स लिख दिया तो इसका मतलब ये है एक्स किस कर रहा है लेंथ को। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो ये लेंथ है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब ये डिक्रीज हो रही है तो आप लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी। जो स्पीड दे रखे हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है तो आपको जब इन्होंने लिखा है तो माइनस का है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का यूज जरूर करेंगे। तो डिक्रीजिंग के लिए माइनस और इंक्रीजिंग के लिए प्लस। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और जो ये इसकी विड्थ है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही थी मगर ये इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रही है एट द रेट, तो डी वाई ओवर डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी इन्होंने, ये आपको लिख दिया मिनट। अब आ गया ये वैन एक्स इज इक्वल टू, ये वैन वाला पार्ट आ गया, ये आफ्टर डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए द पेरीमीटर। तो एक बार हमें निकालना है डी पी ओवर डी टी और एक बार निकालना है डी ए ओवर डी टी। तो आपको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
चलिए, लेट पी बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे भी बता सकते। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो होता है, आपको पता है 2x प्लस 2y। अब इस क्वेश्चन में 4 वेरिएबल है, x और y समझ में आ रहा है आपको, p भी वेरिएबल है और चौथा वेरिएबल है t, राइट। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो p का डेरिवेटिव करेंगे तो dp ओवर dt, 2 x का डेरिवेटिव करेंगे dx ओवर dt, 2 कोफिशिएंट है, y का डेरिवेटिव करेंगे dy ओवर dt, 2 dx ओवर dt माइनस 5 प्लस 2 dy ओवर dt, ये 4 दिया गया, तो ये हो गया 5 में 10 प्लस में 8, ये आ गया माइनस 8, ये आ गया dp ओवर dt माइनस 8 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे इन्होंने माइनस नहीं लगाया था 5 के आगे, वैसे जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर में भी आपको 5 नहीं लिखो, माइनस नहीं लिखना है। तो जो इसका पेरीमीटर में चेंज आ रहा है वो है 8 सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। तो वो माइनस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखने में आएगा, वैसे नहीं आएगा। इसी में हम कर देते हैं, समझ गए, यहाँ माइनस आ रहा है लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, वो लैंग्वेज में आ जाएगा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के तौर पर। अब हमें चाहिए डी ओवर डी टी। लेट ए बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो इस बार मैंने ये लिख दिया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एरिया होता है एल इंटू बी, तो इस डायग्राम के हिसाब से एक्स इंटू वाई। फर्स्ट अगेन हियर आर 4 वेरिएबल ए, एक्स, वाई एंड फोर्थ इज टी। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज टी। तो a का डेरिवेटिव dA ओवर dt, बट x और y के बीच में इन बिटवीन आपको अप्लाई करना होगा प्रोडक्ट रूल। बट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, y का डेरिवेटिव dy ओवर dt प्लस सेकंड डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx ओवर dt। प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आप x की वैल्यू रखिए, तो x आ गया 8, dy ओवर dt ये आ गया 4, y इसने दे रखा है 6 और dx ओवर dt आ गया माइनस 5। तो ये हो गया 8 चौक 32, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 2। क्योंकि ये हमने एरिया निकाला है तो एरिया स्क्वायर में नापा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये आपका दोनों पार्ट्स के आंसर मैंने बता दिए, ठीक है। तो जब इंक्रीजिंग है तो प्लस साइन, डिक्रीजिंग है तो माइनस का साइन अप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है फुलाना, हवा भरना। इज बीइंग इन्फ्लेट, इन्फ्लेट का मतलब हवा भरना होता है, जब अपनी गाड़ियों में टायर ट्यूब में हवा भरवाते हैं तो उसे इन्फ्लेट कहते हैं। तो ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, तो जो फुलाने में हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड, उसको फुलाया जा रहा है बाय पंपिंग, पंप के द्वारा, इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ध्यान देखिए, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। 900 ऐसे लिखा गया है, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा, पर सेकेंड यह जाएगा, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हो गया। तो ये हमें बुक में दे रखा है dp ओवर dt, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट, समझिए। फाइंड द रेट, यदि आपको स्पीड निकालनी है, एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। जब हम इसमें हवा भरेंगे तो इसका रेडियस किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो हमें चाहिए dr ओवर dt, ये क्वेश्चन मार्क। When the radius is 15 सेंटीमीटर, when r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, dr ओवर dt निकालना है, वॉल्यूम दे रखे हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, वो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। तो लेट v वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमारे पास पर्टिकुलर dr ओवर dt, dx ओवर dt, dl ओवर dt के फार्मूले होते हैं। फार्मूले या तो एरिया के होते हैं, या पेरीमीटर के होते हैं, या वॉल्यूम के होते हैं, या सर्कमफ्रेंस के होते हैं, तो आपको वो यूज करने होते हैं। तो लेट v वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और वैसे ही मैथ में रूल होता है जब किसी चीज़ के फॉर्मूले की वैल्यू दी गई होती है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं। अब इन्होंने देखें dv/dt, तो dv/dt बनाने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तीन वेरिएबल v, r और t। तो v का डेरिवेटिव करोगे तो dv/dt लिखना 4/3 पाई, यहाँ तक कोफिशिएंट है, r की क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3r² dr/dt। समझिए, इस 3 से ये 3 आप कैसे कर सकते हैं, dv/dt हो गया 900 4 पाई r² dr/dt, राइट, डेरिवेटिव जो है। अब इसने आपको r की वैल्यू देनी, तो 900 4 पाई r से लगे ना कैसे आया है 15 का स्क्वायर dr/dt, 15 नहीं 225 होता है, 225 को 4 से लोगे तो 900 आएगा, तो ये 900 पाई dr/dt हो गया। और ये आपका 900, आपको चाहिए dr/dt, तो दिस विल बी 900 अपॉन में 900 पाई, 900 से 900 काट दो, 1/पाई सेंटीमीटर है ना पर सेकेंड। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ बलून कोमा विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। तो अलग अलग शेप में आते हैं, एप्पल शेप में आते हैं, हार्ट शेप में आते हैं, ठीक है, सिलेंडर शेप में आते हैं। ये स्फेरिकल शेप की बात हो रही है, बलून जो है बात। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल है ये वेरिएबल रेडियस, इसका जो रेडियस है वो वेरिएबल है, चेंजेबल है, यानी घूम फिर रहा है। अब पूछ रहा है ये फाइंड द रेट एट विच, रेट निकालना है, स्पीड निकालना है, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो आपको रेट निकालना है, इसका वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, यानी आंसर कोई भी आएगा विद द रेडियस। तो ये मैंने लिखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद द रेडियस का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी हमें फाइंड आउट करना है dv/dr व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। जब जो है इसका रेडियस, लेटर मतलब रेडियस हो गया यहाँ पे, जब इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आपको वॉल्यूम में चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे हम एट एनी टाइम टी भी लिखेंगे क्योंकि हमें dv/dr चाहिए। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की क्यूब। अब आपको dv/dr चाहिए तो थोड़ा आसान हो गया, दो ही वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, dv/dr 4/3 पाई कोफिशिएंट, r की क्यूब का एडिट करो, ये 3r², r का एडिट विद रिस्पेक्ट टू r 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv/dr 4 पाई r², 4 पाई r की वैल्यू मैंने आपको ये दे रखी है, इसकी जगह रख दीजिए 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये हो गया 400 पाई। क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, इससे जो है सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि आपने वॉल्यूम निकाला है, इसलिए बाय, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, तो बाय करना जरूरी है, बाय आर की क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। पहले मिनट और सेकंड आते थे, अब सेंटीमीटर। अगर आप ये नहीं लिखोगे पर तो इससे आपको स्पीड का आइडिया नहीं लगेगा। तो स्पीड के लिए dv/dr dr/dt होना यूज होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, बट 8 सेंटीमीटर से इसको कैंसिल मत करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ए लैडर लकड़ी वाली सीढ़ी, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो जब हम इस तरीके से खड़े होते हैं तो इसे लीन कहते हैं, ऐसे खड़े हो गए, ठीक है। तो एक लैडर है 5 मीटर लंबी है, जिसको एक वॉल के साथ क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया। तो मैंने वॉल बना दी, डायग्राम बना दिया, और ये हमने क्या ले ली, लैडर ले ली। लैडर हमारी कितनी है 5 मीटर, ए और बी, ये समझ लीजिए लैडर होगी, लकड़ी वाली सीढ़ी जो मूव कर सकते हैं उसे कहेंगे एक्सीलेटर वगैरह नहीं। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये इसका बॉटम हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड को हमने एक्सीलेटर कर दिया, वॉल की हाइट पे एक्सीलेटर कर दिया। द लैडर ऑफ द बॉटम इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये इसका जो बॉटम है ये हम दीवार से दूर खींच रहे हैं इस तरीके से, अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये इस तरफ आएगा।
एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि हमने इसको x मान लिया तो पहले लेटर का फुट यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो x में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आपको लिखना होगा dx ओवर dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। जब हम लेटर को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे खींचे जाएंगे तो दीवार पे इसकी हाइट भी कम होती जाएगी। तो हमें बताना है कि जो इसकी हाइट है h dh ओवर dt ये किस रफ्तार से चेंज हो रही है। When the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, जब इसका जो फुट है वो जो है दीवार से कितनी दूर है, 4 मीटर। तो ये भी मीटर, वो भी मीटर, वो भी मीटर, सब कुछ मीटर है, तो इसको भी मीटर में डालो तो ये हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकंड। तो अब ये क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को हम दीवार से दूर खींच रहे हैं तो उसमें चेंज आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सीढ़ी की हाइट जो है दीवार पे कम होती चली जाएगी, तो बता रहे किस रफ्तार से कम हो रही है। जब सीढ़ी को हम कहाँ से कहाँ तक जहाँ से चलाना शुरू करते हैं वहाँ से लेके 4 मीटर पे आके रोक देते हैं, तो 0 से लेके 4 मीटर तक। तो इसमें सीढ़ी आपको चलती हुई आगे आएगी, ये बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसको यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्स और एच जो है हाइट है ऑन द वॉल, एच जो है डिस्टेंस है बिटवीन फुट एंड wall, let h be distance between foot of ladder and wall at any time t। राइट, चलिए अब इसमें जो यूज होता है वो होते हैं भाई यूजिंग पाइथागोरस। एरिया अगर अभी यूज है यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि ये दीवार है, दीवार सीधी होती है 90 डिग्री, उसकी वजह से राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी ये सी लिख दीजिए आप, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर ए सी, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बी सी, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक्स हो गया 2 वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल टी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मतलब टाइम। तो 25 बिना माँ बाप का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वैल्यू 2x dx ओवर dt हो जाएगा, एच स्क्वायर का वैल्यू 2h dh ओवर dt। हमें चाहिए dh ओवर dt, तो सब बदल जाओ, तो ये हो गया -2h dx ओवर dt और ये 2h dh ओवर dt। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस एक्स इसने ये दे रखा है, ठीक है, छुप गया यहाँ पे, तो ये -4 dx ओवर dt ये दे रखा है 2/100 इज इक्वल टू h dh ओवर dt। तो ये आपका जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेट आ गया, -8/100 ये इधर है मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस ये शो कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए इशू आया वो आया कि इसके अंदर एक वेरिएबल h भी आ गया। h नहीं आना चाहिए क्योंकि h क्वेश्चन में नहीं है, तो आंसर में h नहीं आएगा। तो अब h को क्या किया जाए, उसके लिए आपको जुगाड़ करना होता है कि जब हम लैडर का फुट जो है किससे कहीं रोक देंगे तो इसका जो बॉटम है ये भी कहीं ना कहीं जो है रुक जाएगा। तो अगर वो यहाँ पे रुका है तो इसको यहाँ पे कितना रुक गया ये बताना है। बात समझिए कि भाई आप इसको किससे रहोगे नीचे आ करेंगे, एक जगह रुक गया, जब आप 4 मीटर रुके तो ये भी कहीं ना कहीं रुकेगा, तो वो निकालना है। तो फ्रॉम फर्स्ट, इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको क्या रखा है 25 एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन। अब लॉजिक क्या लगाएंगे, when x इज इक्वल टू 4 तो h कितना आता है, तो ये 25 हो गया, ये 416 हो गया प्लस में एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो गया 9, एच निकालेंगे तो प्लस -3, क्योंकि ये हाइट है तो माइनस हो नहीं सकती, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 3। अब वो 3 आपको यहाँ रखना है, इस हिसाब से dh ओवर dt इक्वल टू -8/100 इंटू एच लेंगे 3, राइट। ओके, तो 100 को आप ऐड भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो है मीटर पर सेकंड। अब ये हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप इसमें आंसर देखेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, वो आएगा सिर्फ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये होता है रामचंद्र जी का ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, माइनस समझिएगा,
क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके साथ जो है आंसर लिख देंगे। तो ये स्टेटमेंट में आ जाएगा तो डिक्रीजिंग। तो बुक ने जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में प्लस माइनस का मेंशन नहीं किया। जो आंसर लिखना है उसको आपको प्लस लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। राइट, 2-3 बार ट्राई करिए।